यही एक बात है जिसकी वजह से मूर्ख ब्राह्मण, यही एक वजह है पूजा पाठ की वजह से गंजेरी भंगेरी ब्राह्मण को भी गांव में जो है प्रणाम बाबा प्रणाम पंडित जी किया जाता है, इसी पूजा पाठ की वजह से, क्योंकि वह भगवान का डर दिखाता है। तो इसी का नुकसान है ब्राह्मणों को, और तमाम जो मंदिर का जो आर्थिक संसाधन है उस पर से भी ब्राह्मणों का कब्जा हटना चाहिए। खासतौर पे जो पिछड़ों दलितों के यहाँ जो मंदिर है वहां से जाए, ब्राह्मण को जाना चाहिए। ये स्वर्ग नरक का जो खेल है सारा, यह खेल ब्राह्मण खेलें, वो खुद क्यों नहीं जा रहे हैं स्वर्ग, वो अपने जाए ना, दलितों पिछड़ों को कहां ले जा रहे हैं। और वो जो कहते हैं खाट चारपाई बेड बिछौना सब तुम हमको दान दो, ब्राह्मण कहता है वो तुम्हारे बाप दादा मरे हुए बाप दादा पहुंच जाएगा। तो मोबाइल भी एक दे देते हैं, पहुंचा दे मेरे दादा को मोबाइल, बात होगी। तो ये तो पाखंड है। ये जो देवरिया कांड के बाद यादवों का एक यादव जो उठ खड़े हुए हैं ब्राह्मणों के खिलाफ, तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ किसी व्यक्ति के खिलाफ थोड़े ही है। यह जो पाखंड है, यह जो नौटंकी है, यह जो धार्मिक अंधापन है, उसके खिलाफ है। तो उसके खिलाफ तो विज्ञान को बढ़ावा देने की बात, तर्क वितर्क को बढ़ावा देने की बात भारत का संविधान भी कहता है। यह जो आरएसएस की पूरी साजिश है, आरएसएस जो यह साजिश करता है कि तुम हिंदू हो, पिछड़ों को बता देता है, दलितों को बता देता है तुम हिंदू हो, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। जो बात हम लोग पिछड़ों को समझाने की कोशिश करते रहे थे अब तक कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम छोटी जात हो, तुम शूद्र हो, तुम ओबीसी हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम पिछड़े हो, वो हम नहीं समझा पा रहे थे, ब्राह्मणों ने खुद ही समझा दिया। और उनका असली दुश्मन कौन है? कौन है जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ खड़ा है? कौन है जो जाति जनगणना के खिलाफ खड़ा है? कौन है जो मंडल कमीशन के खिलाफ खड़ा है? ये चीजें यादवों को हम समझा नहीं पा रहे थे, वो चीजें खुद ब्राह्मणों ने अपने व्यवहार से समझा दिया। अब यादवों को एहसास हो गया है कि उनका असली दुश्मन कौन है, चाहे देवरिया कांड के बहाने ही, लेकिन यादवों को एहसास आ गया। यह एक अच्छा संकेत है। दूसरी पिछड़ी जातियों को भी समझ लेना चाहिए कि उनका असली दुश्मन कौन है। उनका असली दुश्मन मुसलमान नहीं है, बल्कि जातिवादी सवर्ण और मनुवादी ब्राह्मण है। तो बहिष्कार तो करना ही पड़ेगा। पाखंड का बहिष्कार करना, अंधविश्वास का बहिष्कार करना, यह तो भारतीय संविधान में है कि अंधविश्वास का बहिष्कार, किसी ब्राह्मणवाद का बहिष्कार। ब्राह्मण का बहिष्कार मतलब क्या? वो जो पाखंड करते हैं, वो जो कहते हैं गोबर में घी डालो, वो जो कहते हैं कि मुझे जो है पलंग दो, बेड दो, मोबाइल दो, वो सब जो है तुम्हारे पितर को मिल जाएगा, लोटा दो, बर्तन दो, ये दो वो दो, तुम्हारे माँ बाप जो मरे हुए माँ बाप हैं उनको मिल जाएगा, तो उसके खिलाफ है। ये तो नकली बात है ना। ब्राह्मण कितना जो है महान होता है, इसका उदाहरण इसी बात से मिलता है कि देश के तमाम शिक्षा के केंद्रों पर, तमाम संसाधनों पर सैकड़ों हजारों वर्षों से ब्राह्मणों का कब्जा है, लेकिन देश का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालय में हम नहीं हैं, जबकि कुलपति इनका रहा, वाइस चांसलर इनका रहा, प्रोफेसर इनकी जाति का रहा, जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सारे इनकी जाति के हैं। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट पर किसको विश्वास है, जुडिशियरी पर किसको विश्वास है? क्या सबको यकीन है कि वहां न्याय मिल जाता है? नहीं यकीन है। सत्ता के तमाम संसाधन, तमाम पूंजी के तमाम पूंजी पर इनका हक रहा। लेकिन आप देख लीजिए हम कहाँ हैं आज, जो है वैश्विक स्थिति, आर्थिक स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं, बेरोजगारी में हम कहाँ हैं। ये तो एक अच्छा संकेत है कि कम से कम जो पिछड़े हिंदू बन रहे थे उनको पता चल रहा है कि उनका असली दुश्मन कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि उनका असली दुश्मन ब्राह्मण है, सवर्ण है। यह अच्छी बात है, पता चल रहा है। और यादव कम्युनिटी एक बड़ी जनसंख्या है पूरे देश में, ओबीसी में, और वो लीडिंग कम्युनिटी है, राजनीति में जो है धमक रखते हैं। तो जिस पाखंड के खिलाफ, जो शोषकों के खिलाफ इस देश में दलितों ने लड़ाई लड़ी, दलितों ने एक जो है स्टैंड कायम किया, अब उस पर जो है आज ओबीसी भी खड़े हैं, यादव भी आकर खड़े हो रहे हैं। इसको हम एक जीत की तरह देख रहे हैं।
नहीं, ब्राह्मणों का इसी से केवल नुकसान है। यही एक बात है जिससे ब्राह्मणों का नुकसान है। यही एक बात है जिसकी वजह से मूर्ख ब्राह्मण, यही एक वजह है पूजा पाठ की वजह से गंजेरी भंगेरी ब्राह्मण को भी गांव में जो है प्रणाम बाबा प्रणाम पंडित जी किया जाता है, इसी पूजा पाठ की वजह से, क्योंकि वह भगवान का डर दिखाता है। तो इसी का नुकसान है ब्राह्मणों को। और तमाम जो मंदिर का जो आर्थिक संसाधन है उस पर से भी ब्राह्मणों का कब्जा हटना चाहिए। खासतौर पे जो पिछड़ों दलितों के यहाँ जो मंदिर है वहां से जाए, ब्राह्मण को जाना चाहिए। नहीं, क्यों? ब्राह्मण देवता होता है, हम क्यों विरोध करेंगे ब्राह्मणों का? हमारी क्या औकात कि हम ब्राह्मणों का विरोध कर दें? हमको भी तो डर है, श्राप दे के कहीं हमको कौवा बना दिया तो। अरे हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे हैं। यह जो पाखंड है, अंधविश्वास है, हम उसके खिलाफ हैं। ब्राह्मणों से सबको डरना चाहिए। ब्राह्मण बहुत पावरफुल होता है बाबा। नहीं, हम गुमराह हमने कब भारतीय संविधान के खिलाफ बात की? हमने कब कहा कि किसी को हथियार से मारो? उन्होंने कहा कि मुसलमान को मारो, तलवार पकड़ो, हिंदू बना रहे हैं। और हम कहते हैं तलवार छोड़ो, हिंदू मुस्लिम का चक्कर छोड़ो, कलम पकड़ो, जज बनो, वाइस चांसलर बनो। पूछो कि नो ही सेक्रेटरी क्यों है पीएमओ में? हम कहते हैं अपनी जाति का जज बनाओ, अपनी जाति का प्रोफेसर बनाओ। आप उनकी संस्कृति को, पुरानी परंपराओं को ऊपर चोट मारते हैं ना। दिक्कत तो ये है ना। देखिए, नहीं, आप ये बताइए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अंधविश्वास छोड़ो। पुरानी परंपरा तो इस देश में सती प्रथा की भी थी, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, इस बहाने औरतों का शोषण होता था, उसके खिलाफ हैं हम। उनकी परंपरा थी कि हम उनके सामने हमारी परछाई से वो अपवित्र हो जाते थे, हमने उस परंपरा पे लात मारी। तो इस तरह की परंपराओं को हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ई रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फुले, सबने लात मारी और हम लोग भी लात मार रहे हैं। इस परंपरा को रोज ही हम लात मारेंगे जो हमको मनुष्य मानने से इनकार करता है। रामलीला हो रही है, चारों तरफ राम राज्य चल रहा है पूरे देश में। राम राज्य चल रहा है तब तो रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ता है। रामलीला चल देश में जो है, राम का राज आ गया तभी तो डॉक्टर रितु सिंह को न्याय के लिए बैठना पड़ा है विश्वविद्यालय में। मुथु कृष्णा को सुसाइड करना पड़ा है। हाथरस में हमारी बहू बेटी के साथ रेप करके मार दे रहे हैं। तो राम राज तो है इनका, पढ़ने नहीं दे रहे हैं हमें। योगी जी लाखों दिए जलवाएंगे दीपावली पर अब अयोध्या में। इस देश में यही होगा, दिया जलेगा, मोमबत्ती जलेगा, पूजा होगा, भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन यह डॉक्टर अंबेडकर की परिकल्पना का भारत नहीं है। सही मायने में विश्व गुरु बनने की लड़ाई इस देश में, इस देश का अंबेडकरवादी लड़ रहा है। विश्व गुरु बनाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि संविधान के नक्शे कदम पे चल के, विज्ञान के नक्शे कदम पे चल के, आत्मनिर्भर बन के ही इस देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। इस देश में जो उच्च नीच का भेदभाव है, उस भेदभाव को दूर करके सबको समान अवसर उपलब्ध करा के ही देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। जाति के नाम पर कोई छोटा होगा, धर्म के नाम पर किसी से नफरत करके आप देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते। बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो जो है रामलीला में विश्वामित्र बन रहे हैं, राम बन रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। वो राम राज्य को जमीन पर उतार रहे हैं। अब देखिए क्या है कि हंसना भी चाहिए कभी, तो अच्छी बात है। मोदी जी क्या बनेंगे, मुझे इस बात का इंतजार है। अमित शाह क्या बनेंगे, हम तो ऐसी रामलीला देखना चाहते हैं कि मोदी जी राम बने, अमित शाह छोड़िए, हमारा चिराग जो है हनुमान बने। एक ऑथराइज्ड हनुमान है हमारे यहाँ।